हैं पटना में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। दावा है गांधी मैदान में होने जा रहे इस सम्मेलन में करीब 2 लाख कार्यकर्ता हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन रैली की तैयारियों के दौरान बीजेपी की बड़ी चूक सामने आ गई है। पोस्टर्स में अमित शाह नहीं बल्कि राजनाथ सिंह को बीजेपी का अध्यक्ष बताया जा रहा है। चुनाव से पहले होने वाले पार्टी के इस बड़े कार्यक्रम में तमाम दिग्गज तो पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थानीय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा रैली में मौजूद नहीं रहेंगे। बताया जा रहा है कि अहमियत नहीं मिलने से नाराज है शत्रुघ्न सिन्हा और वो खुद इस रैली में मौजूद नहीं रहेंगे। बीजेपी ने अपने विराट कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे पटना में जगह जगह पर प्रवेश द्वार और स्वागत द्वार सजाए गए हैं। तमाम होर्डिंगें, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई गई हैं, झंडियां लगाई गई हैं, बैनर पूरे शहर में लगा दिए गए हैं नेताओं के स्वागत के लिए, कार्यकर्ताओं के स्वागत के लिए। और खास तौर पर कार्यकर्ता सम्मेलन हो और उसका सियासी तौर पर फायदा हो इस कार्यकर्ता सम्मेलन का, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को चुना गया है। 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है और जय जय बिहार भाजपा सरकार का नारा इस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर समझती है कि सोशल इंजीनियरिंग का उनका अगर फॉर्मूला सफल होता है तो सूबे में ज्यादा बड़ी परेशानी उनके लिए सरकार बनाने के लिए नहीं होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अंबेडकर जी के सिद्धांतों को मानता है, उनका अनुयायी एक बहुत इंजीनियरिंग का उनका अगर फॉर्मूला सफल होता है तो सूबे में ज्यादा बड़ी परेशानी उनके लिए सरकार बनाने के लिए नहीं होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अंबेडकर जी के सिद्धांतों को मानता है, उनका अनुयायी एक बहुत बड़ा वर्ग है। इसमें बीजेपी को लगता है कि अगर इस वर्ग को साध लिया तो एक बहुत बड़ा सियासी फायदा बीजेपी को हो सकता है, इसलिए इस दिन को चुना है। हालांकि बीजेपी नेता इस तौर को साफ तौर पर मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी देश के महापुरुषों का सम्मान करने में यकीन रखती है, उनका सियासी फायदा लेने से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी किस रणनीति की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन रोहित के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, पटना। तो विराट कार्यकर्ता सम्मेलन तो है, लेकिन पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा इस रैली में नहीं पहुंचने वाले हैं। आखिर रैली से उन्होंने किनारा क्यों किया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक चंद्रा। पटना का ये सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है और आज भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मेरे पीछे जो तमाम पोस्टर्स पटे हुए हैं, आज ऐसा लगता है कि बिहार मानो की राजधानी पटना ना पोस्टरों की राजधानी हो चुकी है। ये देखिए पीछे जो तमाम पोस्टर्स हैं, यहां से शत्रुघ्न सिन्हा बिल्कुल नाराज हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से सांसद हैं, बावजूद इसके पिछली बार भी जब अमित शाह आए थे पटना तो उन्हें तरजीह नहीं दी गई थी और इस बार भी ऐसा लगता है कि पोस्टरों में उन्हें जगह नहीं दी गई है। मेरे पीछे जो तमाम पोस्टर्स हैं जो पटना में आज हैं, तमाम बड़े नेता जो भाजपा बिहार भाजपा से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनकी तस्वीरें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो स्थानीय सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा वो नाराज हैं। अंदर की बात यह है कि भाजपा भी शत्रुघ्न सिन्हा से नाराज चल रही है और यहाँ के स्थानीय मतदाता भी उनके ना रहने की वजह से, उनके उपस्थित ना होने की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा से नाराज चल रहे हैं। और खबर यह भी आ रही है कि आज के समागम में अमित शाह के साथ शत्रुघ्न सिन्हा नहीं दिखेंगे। पटना से कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। तो बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की नजर दलित वोट बैंक पर है। अब तक दलित वोट बैंक का बड़ा तबका नीतीश के साथ रहा है और इस दलित वोट बैंक पर बीजेपी की अब नजर है। नीतीश के साथ ये बड़ा तबका रहा है दलित वोट बैंक। मांझी के अलग होने से बीजेपी को फायदे की उम्मीद है। रामविलास पासवान के आने से भी बीजेपी को फायदा दिख रहा है। बीजेपी की सवर्णों के साथ दलित वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश है। दरअसल बिहार में करीब 10% दलित वोट बैंक है। 4.5% के करीब महादलितों का वोट बैंक है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस रैली की क्या अहमियत है वो हम आपको बता रहे हैं।